हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर लाइट या फिर प्रकाश। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। परिभाषा लिखिए आप लोग। प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या फिर ये लिखिए, प्रकाश ऊर्जा का ही रूप होता है या ऊर्जा का ही स्वरूप होता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक। अब प्रकाश की परिभाषा तो हमने पढ़ ली है, लेकिन एक प्रकाश आता कहां से है? ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं या वे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, या फिर ये कहें जो अपने प्रकाश के द्वारा चमकते हैं। ठीक है, या जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, या फिर जिन्हें बोलते हैं दीप्त वस्तुएं, या फिर इन्हीं को बोलते हैं क्या? प्रकाश स्रोत। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, या फिर प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब दीप्त वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। दीप्त वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरी होती है कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या हो जाएंगी? जो प्रकृति के रूप में है, प्रकृति में निश्चित है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए प्राकृतिक दीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी? जैसे सूर्य, तारा और जुगनू। ये क्या होता है? ये प्राकृतिक होती हैं। जुगनू क्या है? सूर्य तो सभी जानते होंगे, तारा भी जानते हैं, लेकिन जुगनू क्या होती है? जुगनू एक जो कीट होता है, वो चमक, अंधेरे में देखा होगा आप लोगों ने कभी कभार, तो वो चमकता रहता है। ठीक है, वो जब चलता है तो चमकता रहता है, वही जुगनू कहलाता है। उसका खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए उसको प्राकृतिक दीप्त वस्तुओं में रखा गया है। ठीक है, अब कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जो वस्तु मानव द्वारा निर्मित होती है और जो प्रकाश उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाएगी? कृत्रिम। जैसे हम कहें बल्ब मानव द्वारा निर्मित है। अगला लैंप। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। टॉर्च हो गया, ये सभी क्या है? कृत्रिम है। तो परिभाषा दीप्त वस्तुओं की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रकाश स्रोत जो इन्हें कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक, सूर्य, तारा और जुगनू। ठीक है, ये क्या है? ये भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और बल्ब, लैंप और टॉर्च, ये भी क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न करती हैं। लेकिन इनमें क्या है? ये प्राकृतिक हैं और ये कृत्रिम है। प्राकृतिक क्या होती हैं? जो प्रकृति में पाई जाती हैं, और कृत्रिम क्या होते हैं? जो कि मानव द्वारा निर्मित होती है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है अदीप्त वस्तुओं के बारे में। अदीप्त क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं आप लोग हेडिंग डालिए। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, या कहें जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, या फिर जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो आप लोग परिभाषा लिखिए। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
जैसे मेज हो गया, या इसको लकड़ी बोल दें, ईंट हो गया, या फिर चंद्रमा ले लेते हैं। चंद्रमा क्या है, अदीप्त वस्तुओं में आएगा, अदीप्त वस्तुओं में आएगा। या फिर पत्थर, पत्थर का कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं जिनका प्रकाश नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता जिनमें से, ठीक है। अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हमने, चंद्रमा। चंद्रमा तो क्या होता है, चंद्रमा लिया है। चंद्रमा आप लोग कहेंगे चंद्रमा का तो प्रकाश होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है, ना कि सूर्य चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है। इसलिए चंद्रमा क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तुओं में आएगा, ठीक। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया, मिटा दो। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश, ठीक। तो प्रकाश में क्या होता है, ठीक है। जैसे प्रकाश है, ठीक है, इससे अब हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। तो पहले प्रकाश आएगा, वस्तु पर पड़ेगा कुछ इस तरीके से। मान लो ये प्रकाश हो गया, इससे की किरणें आई, पहले ये क्या करेंगी, वस्तु यहां पर मान लो कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु हो गई, वस्तु पर पड़ती है, वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर पड़ती है। कहां, आंख पर पड़ती है, ठीक है। आंख पर पड़ती है और आंख क्या करती है, उस वस्तु को देख लेती है। ये होता है कि प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ेगा और फिर हमारी आंख पर पड़ता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देने लगती है, ठीक है। डायरेक्ट हमारी आंखों पर नहीं आएगा, आंखों पर डायरेक्ट आएगा, वस्तु पर नहीं जाएगा, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। आप लोग प्रयोग करके देख लेना। जैसे आप लोगों के पास टॉर्च हो, अंधेरे में जाना, एक वस्तु नीचे रख देना, ठीक है, और टॉर्च को अपनी आंखों पर लगाना, फिर देखना कि आपको वस्तु दिखाई देती है कि नहीं, तो नहीं दिखाई देगी। पहले आपको क्या करने का, हाँ, आंख पर टॉर्च ना लगा करके, कहाँ लगाए, वस्तु पर टॉर्च लगाओगे तो वस्तु से परावर्तित होकर जो प्रकाश आएगा उससे हमें क्या होगा, वस्तु दिखाई देगी, ठीक। अगर मान लो ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण आ रही, यहां पर हम कुछ थोड़ा एक पतली पत्ती टाइप की रख देते हैं, ठीक। तो क्या होता है, ये अपारदर्शी पत्ती रख दी है, अपारदर्शी, जिससे प्रकाश ना जा सके, ठीक। अभी हम बताएंगे अपारदर्शी होता है क्या, अपारदर्शी। अभी मान लीजिए कि इससे प्रकाश जो है इसको पार नहीं कर पाता, तो प्रकाश क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है, यहां से थोड़ा मुड़ जाएगा और कुछ इस तरीके से फिर ऐसे निकलेगा, ठीक। तो अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अपारदर्शी पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। पारदर्शी वस्तुएं या ट्रांसपेरेंट जिन्हें बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट वस्तुएं, ये क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट वस्तुएं या फिर पारदर्शी वस्तुएं, वो क्या होती हैं, इस प्रकार की वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है, या कहीं पर लिखिए, आप लोग लिखिए, मैं बोलता हूं, प्रकाश, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, या फिर आर पार निकल जाता है, ठीक है। तो वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो हवा, आप लोग देखते हैं, हवा, कांच और पानी ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, हवा, देखिए आप लोग देखिए वायुमंडल में अपने ऊपर हवा चल रही है, लेकिन प्रकाश क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ये प्रकाश आर पार होता जा रहा है। कांच ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए,
प्रकाश आर पार हो जाता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, या जिसे कहते हैं, ठीक है, पारदर्शी वस्तुएं। ये हो गया अपारदर्शी वस्तुएं। क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। आर पार नहीं, मतलब एक साइड से दूसरी साइड नहीं निकल पाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुएं जैसे हम मान लें लकड़ी, ईंट, मेज, लकड़ी से बनी हुई होती। इस तरीके से दीवार मान लेते हैं, दीवार। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार ना निकल पाए, वो अपारदर्शी वस्तुओं में आ जाएगा। ठीक है, एक तीसरी प्रकार की होती है जिन्हें बोला जाता है पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, आप लोग नोट करिए, मैं बोलता हूं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से कुछ प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं और कुछ नहीं निकल पाती हैं। मतलब कुछ प्रकाश जो है, मतलब थोड़ी मात्रा में प्रकाश जो है आर पार निकल जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? पारभासी वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक, जैसे अगर देखें तो तेल लगा हुआ कागज ले लेते हैं, कागज का टुकड़ा जिस पर तेल लगा हुआ है, तो क्या होगा? आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप थोड़ा तेल लगाकर देखिएगा, एक पेज पर तेल थोड़ा ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे वह थोड़ा गीला टाइप का हो जाए, और उसको धूप में रखिएगा तो क्या होगा? कुछ प्रकाश उससे बाहर के नीचे तरफ दिखेगा, और कुछ क्या होगा? कुछ ही थोड़ा सा, मतलब भद्दा भद्दा सा दिखेगा। तो तेल लगा हुआ कागज, या फिर कहें रंगीन कांच, कलर्ड कांच जो होता है, कलर्ड ग्लास जो होता है, उसमें से थोड़ा बहुत प्रकाश निकल जाता है। और देखो, रंगीन कांच। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के। ठीक है, नोट कर लें आप लोग, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश। ठीक है, प्रकाश जैसे हमने मान लो एक शार्प ब्लेड रख दी, प्रकाश के सामने शार्प ब्लेड रख दें अगर, तो वो क्या हो जाएगा? यहां से थोड़ा मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है। प्रकाश इस तरीके से मुड़ जाएगा। मान लो ये सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, प्रकिरण आई, और हमने एक शार्प ब्लेड यहां रख दी, इस तरीके से शार्प ब्लेड रख दी है बिल्कुल, जिससे अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, अपारदर्शी क्या बोलते हैं, जिससे प्रकाश आर पार ना निकले, वो रख दी। तो क्या होगा? प्रकाश अपनी दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, ये क्या कहता है? इससे पता चलता है कि जो प्रकाश है एक तरंग रूप में गति करता है। प्रकाश क्या करता है? तरंग रूप में गति करता है। ठीक, तो क्या हो गया? प्रकाश तरंग रूप में गति करता है। ठीक है, और अब देखें, प्रकाश तरंग रूप में गति करता है। ठीक है, और इस घटना को क्या कहते हैं? जब ये शार्प ब्लेड रख दें तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन की घटना बोलते हैं इसको। आगे हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो आगे क्या होता है? ये विवर्तन की घटना होती है। जब कोई प्रकाश के मार्ग में एक शार्प छोटा सा ब्लेड रख दिया जाए तो प्रकाश क्या होता है? किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं।
विवर्धन। ठीक है, ये हो गया। अब हम जैसे अगर मान लो कोई द्रव्य क्या होता है, पहले तो ये देखें द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जो स्थान गिरता है, जिसका द्रव्यमान हो, या हम कहें जिसे हम छूकर देख सकते हैं, या फिर हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसका अनुभव कर सकें, वो द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्य को अगर हम इस तरीके से कोई पदार्थ ले लें, इस तरीके से रख दिया, तो वो क्या करता है, यहाँ पर टकराती है प्रकाश की किरण और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूटन का ये वो है। ठीक है, न्यूटन का प्रयोग था यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। ठीक, क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देती हैं, या इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। यह होती है सूर्य के प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य प्रक्रिया, जो यह बताती है कि प्रकाश जो है कण के रूप में भी गति करता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कण है, पार्टिकल है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा, कण। ठीक है, तो कण के रूप में और तरंग के रूप में। ठीक, कण और तरंग के रूप में जो है प्रकाश पाया जाता है, या फिर कहें प्रकाश छोटे छोटे बंडलों में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के पैकेट्स होते हैं, उनके रूप में गति करता है। तो प्रकाश द्वि प्रकृति का हो गया, एक तो तरंग के रूप में और दूसरा कण के रूप में। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रकाश कौन सी प्रकृति का है, तरंग प्रकृति का या कण प्रकृति का, या फिर दोनों का, या फिर कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, दोनों का, तरंग का और कण का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है, कण की विशेषता क्या होती है। कण की विशेषता होती है, ये सीधी जो किरण है, प्रकाश है, प्रकाश की विशेषता होती है कि यह सीधी रेखा में गमन करता है। यह निर्वात में भी चल सकता है, और माध्यम में तो चल ही सकता है। ठीक है, तो निर्वात में भी चल सकते हैं, माध्यम में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में अगर प्रकाश की चाल देखी जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। वो भी किसमें, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, एक वैज्ञानिक थे, रोमर नामक वैज्ञानिक। ये पूछ लिया जाता है कि प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो सर्वप्रथम किसने की थी, रोमर ने। प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, निर्वात में भी चल सकता है, माध्यम में तो चलता ही है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, और इसकी सर्वप्रथम गणना किसने की थी, रोमर ने की थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल हम लोग इसके आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।